नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा फेज 2 का जो आयोजन हुआ और उसमें जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने उत्तीर्णता हासिल की और जिनका पूर्णतः 100% सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो गए, उन शिक्षकों में से लगभग 59,028 शिक्षक शिक्षिकाओं को 1 मार्च 2025 उस दिन जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री साहब का जन्मोत्सव था, उस अवसर पर नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो आयोजन किए गए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने भाग लिया और अपने हाथों से दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए। उस दरमियान उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं, जनप्रतिनिधियों, नेताओं, पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े पेश किए, वो सरासर झूठा आंकड़ा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का इसमें इसलिए कोई गलती नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वर्तमान के बिहार सरकार के ऊपर बिहार के ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है। माननीय मुख्यमंत्री हैं और उन्हें किसी भी विभाग स्तर का जो आंकड़ा दिया जाता है, उस विभाग के ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिया जाता है, उस विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। चाहे बीपीएससी आयोग के माध्यम से बहाल शिक्षकों का आंकड़ा हो या फिर क्षमता परीक्षा उत्तीर्णता हासिल करने और राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के आंकड़ा की बात हो, दोनों आंकड़ों को लेकर के जो मुख्यमंत्री के द्वारा झूठा जो आंकड़ा बताया गया, यह हैरत अंगेज कर देने वाला है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 1 जब नोटिफिकेशन निकला था तो 1,70,000 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन योग्य अभ्यर्थी न होने के कारण लगभग 40,000 जो रिक्तियां थी वो यूं ही खाली रह गए थे और 1,31,000 रिक्तियों के विरुद्ध ही अभ्यर्थी मिल पाए थे। उसमें भी 1,20,000 रिक्तियों के विरुद्ध ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो पाए और जब नियुक्ति पत्र वितरण हुआ तो 1,10,000 सफल अभ्यर्थियों ने ही नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। उसके बाद से कई अलग अलग स्तरों पर छटनी चले, अब तक छटनी चल रहे हैं और अभी टीआरई 1 के माध्यम से भी सही आंकड़ा शिक्षा विभाग पेश करे तो 75-80 हजार से अत्यधिक आपको टीआरई 1 के माध्यम से बहाल बीपीएससी शिक्षक नहीं मिलेंगे। वहीं यदि बात करें टीआरई 2 का, तो टीआरई 2 1,20,000 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती निकाली गई, जिसमें 1,10,000 ही अभ्यर्थी सफल हो पाए। उनमें भी नियुक्ति पत्र जब वितरित किए गए तो उस दरमियान भी हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं नियुक्ति पत्र नहीं ले पाए। उसके बाद कई स्तरों पर छटनी हुआ, अब तक छटनी हो रहे हैं और टीआरई 2 के माध्यम से भी यदि हम सही आंकड़ा शिक्षा विभाग से मांगे तो उसमें भी 70-75 हजार से अत्यधिक जो है आपको शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं मिलेंगे टीआरई 2 के माध्यम से बहाल हुए। तो टीआरई 1 और 2 से बहाल हुए बीपीएससी शिक्षकों का सही आंकड़ा की यदि बात करें तो 1.5 लाख से थोड़ा अधिक होगा, 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में ही होंगे। एक 50 हो, एक 60 हो, एक 70 हो, एक 75 हो, इतना जाते जाते हद हो जाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री के द्वारा आंकड़ा दिया गया वह 2,17,000 का आंकड़ा दिया गया, जबकि टीआरई 1 में 1,10,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और टीआरई 2 के दरमियान 1,10,000 उत्तीर्ण हुए थे। दोनों को मिलाकर के 2,20,000 होता है। तो जितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, जितनों को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों को जो है पेश कर दिया जा रहा है और एक सुर्खी बटोरने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए और बड़े बड़े आंकड़े जो है वो दिखा दिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इन आंकड़ों से बिल्कुल परे है। वही यदि हम बात करें क्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 में उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया, तो जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आंकड़ा दिए गए वह बिल्कुल गलत आंकड़ा था। क्षमता परीक्षा फेज 1 में 1,87,000 शिक्षकों ने उत्तीर्णता हासिल की और क्षमता परीक्षा फेज 2 में 65,000 से थोड़ा अधिक शिक्षकों ने उत्तीर्णता हासिल की। अब दोनों को मिला दें तब 2,53,000 या उससे अधिक आंकड़ा पहुंचेगा जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा आंकड़ा पेश किया गया। लेकिन
सत्य आपके सामने है। क्या क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण 65-66,000 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए गए? बिल्कुल नहीं। तो फिर 2,53,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे प्रदान कर दिया गया? यह आंकड़ा कितने झूठे हैं? और यह आंकड़ा मुख्यमंत्री को किसने दिया? शिक्षा विभाग ने दिया। तो इस प्रकार झूठे आंकड़े पेश करके, बड़े-बड़े आंकड़े पेश करके सिर्फ सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, वाहवाहियां लूटी जा रही हैं। लेकिन सत्य जो है इन आंकड़ों से बिल्कुल परे हैं। यदि हम राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले शिक्षकों की बात करें, तो अब तक 2 लाख से अत्यधिक नहीं है। 2 लाख से कम ही है, अत्यधिक नहीं है, जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया क्षमता परीक्षा फेज 1 और 2 के जरिए। अब भी क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो वंचित है, राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें नहीं मिल पाया है। क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो वंचित है, उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। तो कितना बड़ा गड़बड़ झोल है इन आंकड़ों और सत्यता के बीच। अब क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, उनमें भी हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, अब तक बहुतों का प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है और बहुतों जगह पर प्राण नंबर जनरेट हो गए, उनको वेतन भी मिल गए। तो अब तक संघर्षरत है वे। उस समस्या का निदान शिक्षा विभाग नहीं कर पाई। अब तक 2 माह लग गए, अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो वहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि बेहद जल्द ही 66,000 उत्तीर्ण टीआरई 3.0 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनका भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे वितरित कर दिया जाएगा? अभी 6 विषयों के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किए हैं, तो नियुक्ति पत्र आप कैसे वितरित कर देंगे? अभी जो अतिथि शिक्षकों ने 11-12 में जिनको आपने अवसर दिया बीपीएससी शिक्षक बनने का, उनका रिजल्ट आपने नहीं घोषित किया है। अभी हजारों जो उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं टीआरई 3 के माध्यम से 66,000 की संख्या में ही, उनमें हजारों ऐसे हैं जिनका अभी काउंसलिंग नहीं हो पाया है। तो कैसे आप 66,000 असफल अभ्यर्थी जो टीआरई 3.0 से हैं, उनको आप नियुक्ति पत्र वितरण कर देंगे? ये पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हावी है बिहार सरकार के ऊपर, और जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं जो झूठे आंकड़े नीतीश कुमार से को दे रहे हैं, नीतीश कुमार जो सार्वजनिक स्थल पर जिस प्रकार से संबोधन में गलत आंकड़े जो पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार सरकार की छवि को जो है वो धूमिल करने का जानबूझ करके साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है, ताकि माननीय मुख्यमंत्री का छवि धूमिल किया जाए, बिहार सरकार का छवि धूमिल किया जाए। तो इस पर जदयू पार्टी को, इस पर चूंकि शिक्षा मंत्री भी जदयू पार्टी से हैं, मुख्यमंत्री जदयू पार्टी से हैं, और जदयू का ही मुख्य रूप से बिहार में सरकार है, तो इसकी जो छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, सुशासन बाबू की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस पर जदयू के कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर के, जदयू के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको सक्रिय हो करके और सही आंकड़ा जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचवाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो छवि धूमिल करने का एक साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, उस पर अंकुश लगाया जा सके और शिक्षकों, अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा आप बनाए रखें।